नमस्कार। मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी की रचना के साथ। धर्मवीर भारती जी 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अंतरसुईया मोहल्ले में जन्मे। इनके पिता का नाम चिरंजीवी लाल वर्मा था। इनकी माता का नाम चंदा देवी था। उनका वंश बहुत बड़ी जमींदारी का मालिक था। भारत जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा पास की। इसके बाद इसी विश्वविद्यालय से सिद्ध साहित्य पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1960 में उन्होंने धर्मयुग पत्रिका का संपादन भी प्रारंभ किया। 1997 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं हैं ठंडा लोहा, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, बंद गली का आखिरी मकान, नदी प्यासी थी, ठेले पर हिमालय, कहीं अनकही, मानव मूल्य। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध संस्मरण है। इसमें लेखक ने समाज में फैले अंधविश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया है। विज्ञान तर्क पर आधारित होता है और लोक जीवन प्रचलित विश्वासों पर आधारित होता है। इसमें लेखक ने अपने बचपन की एक घटना का उल्लेख किया है, जिसमें गांव के बच्चों द्वारा अनावृष्टि दूर करने के लिए इंद्र भगवान से पानी मांगने का वर्णन किया है। गांव के नंग धड़ंग बालक टोली बनाकर गांव की गलियों में निकल पड़ते। वे एक स्थान पर एकत्रित होकर सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते थे। फिर वे गांव की गलियों में निकल पड़ते थे। वे प्रत्येक घर के दरवाजे पर जाकर चिल्लाते थे, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। गांव की औरतें अपने घरों के छज्जों पर चढ़कर बच्चों की टोली पर पानी डालती थी। ये बच्चे अपने आप को इंद्रसेना कहकर बुलाते थे। इंद्रसेना गांव की गलियों में शोर मचाते हुए घूमती थी। इनके शोर शराबे और गली में होने वाले कीचड़ से लोग चिढ़ते थे। जो लोग बच्चों की टोली से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेंढक मंडली कहकर बुलाते थे। गर्मी के कारण कुएं और तालाब सभी सूख गए थे। खेतों की मिट्टी भी सूखकर पत्थर बन गई थी। पशु पक्षी प्यास के मारे बेचैन थे, परंतु बादलों का कहीं नामो निशान नहीं था। लेखक भी इंद्रसेना के किशोरों की आयु का था। उस पर आर्य समाज के संस्कारों का प्रभाव था, इसलिए वह इंद्रसेना द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अंधविश्वास मानता था। उसका कहना था कि यदि वे इंद्र भगवान से पानी दिला सकते हैं तो अपने लिए गांव के घरों से पानी क्यों मांगते फिरते हैं। गांव की औरतों द्वारा इंद्रसेना पर पानी फेंकने का वह विरोध करता था। लेखक को जीजी के कारण तीज त्योहारों धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना पड़ता था, लेकिन इस बार लेखक ने जीजी के कहने पर इंद्रसेना पर पानी नहीं डाला। इस कारण जीजी लेखक से नाराज हो गई। जीजी लेखक को समझाते हुए कहती है कि यह जो पानी हम इंद्रसेना पर फेंकते हैं अंधविश्वास नहीं है, यह तो पानी का अधर्य है। हमारे इस कार्य से इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और हमें वर्षा प्राप्त होगी। जीजी कहती है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी दान को सर्वोपरि कहा है। जीजी कहती है, जिस प्रकार किसान 30-40 मन गेहूं पैदा करने के लिए अपने पास से कुछ सेर अच्छा गेहूं पहले ही खेत में बो देते हैं, उसी प्रकार यदि हम इंद्र भगवान से वर्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हमें उनको पानी का आधर्य देना पड़ता है, तभी वे प्रसन्न होकर हम पर वर्षा करेंगे। यह घटना लगभग 50 वर्ष पहले की है, लेकिन इसका प्रभाव लेखक पर आज भी है। लेखक कहता है कि आज हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं है। हम सब आनंद लेकर समाज में फैले भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लेकिन किसी न किसी स्तर पर हम भी स्वयं उसका हिस्सा हैं। आज हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं है। हम सरकार से केवल मांगते हैं, देश को देने की बात हम कभी नहीं सोचते। लाखों करोड़ों की योजनाएं बनती हैं, लेकिन आम आदमी को उनका कोई लाभ नहीं मिलता। काले मेघा समूह बनाकर बरसते हैं, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं।